एक ही चीज़ जाने हैं, अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए कि हमें इकट्ठा होना है, इकट्ठा रहना है। और जीव जगत में ही नहीं, इन एक कोश के जीवों में या एक इंद्रिय जीवों में, 2 इंद्रिय जीवों में या 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय जीवों में ही नहीं, बल्कि हम निर्जीव जगत में भी देखते हैं कि जितना भी हमारा चाहे पानी है, चाहे पत्थर है, चाहे ठोस है, कुछ भी है, वो जब इकट्ठा होता है, इकट्ठा रहता है, तो उसका अस्तित्व बना रहता है। और वो प्राकृतिक गुण है जीव जगत का भी और निर्जीव जगत का भी। इकट्ठा रहेंगे तो बचेंगे, विकसित होंगे, सुखी भी होंगे। यही बात समर संघ ने समझी कि यदि हमने इकट्ठा होना है, इकट्ठा हो जाते हैं, तो इस इकट्ठा होने के लिए हम कुछ आयाम चाहिए, कुछ तरीके चाहिए। और सबसे बड़ा तरीका है कि हमारी सबसे पहले एक पहचान होनी चाहिए, और ऐसी पहचान होनी चाहिए जो कि सारे ही विकारों को खत्म कर दे, सारी कमियों को दूर कर दे, सारी जटिलता को दूर कर दे, और सम्मानजनक हो, जिसमें हमें गर्व महसूस हो। ये पहचान हमारी पहचानी गई, जानी गई कि ये तो भाई हम तो नया शब्द नहीं लाएंगे, पर ये तो हमारे पहले ही है, हमारे इतिहास में है। और फिर इतिहास में यदि शब्द मिला तो फिर अंतर्मन करके, अंतर्मन से सोचा गया, ये तो हमारे भाई अंदर अंदर ही छिपी हुई है, ये तो हमारे इंस्टिंक्चुअल है। जैसे इंस्टिंक्चुअल कोई चीज होती है वैसी ही तो है ये हमारे हाव भाव में है, बाई बर्थ ही है। और वो पहचान समण पहचान है। इसलिए सबसे पहले हमें यदि ये पहचान मिल गई तो हमारा इकट्ठा होना तय हो गया, निश्चित हो गया कि हम अब आसानी से इकट्ठा हो सकते हैं। और इकट्ठा होने का फायदा हम समर संघ में आकर के जानने लगे और समझा कि जो भी किसी भी प्रकार का, चाहे वो थल जीव हैं, चाहे जल जीव हैं, चाहे आकाशीय जीव हैं, चाहे किसी प्रकार के जीव हैं, वो बचे भी तभी और वो शिकारी भी तभी बने, वो जीते भी तभी हैं जब वो इकट्ठा है। यही बात पहचानी गई समर संघ में कि हम इकट्ठा होने की ओर बढ़े। इकट्ठा हो नहीं है तो क्या नुकसान हो जाता है। इकट्ठा नहीं है, जो हम आम जीवन में देख रहे हैं, हमारे साथ जो एट्रोसिटीज हैं, हमारे ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं, हमारे ऊपर जुर्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, हम समान जैसे नागरिक, समान जैसे व्यक्ति, समान जैसे इंसान नहीं है, समान जैसे नहीं है। हमारी कुछ जो है महसूस नहीं होता कि हम भी यहाँ पर जो है आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं, या हम मानव होने की किसी प्रकार की सहसाम्य में गर्व होती है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो हैं हल्के हैं, कहीं हम कोई बिखरे हुए जैसे लोग हैं, कुछ नालायक जैसे लोग हैं, कुछ घटिया जैसे लोग हैं। और क्यों लगता है? क्योंकि हम इकट्ठा नहीं हैं, हम बिखरे हुए लोग हैं। काहे में बिखर गए? हम 6743 जाति हैं। और कौन से लोग? जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। इन मूल निवासी लोगों का पिछड़ेपन का कारण, इनका वंचित रहने का कारण यही है कि हम बिखरे हुए लोग। हम यदि इकट्ठा हो जाते हैं, हम हर तरह की, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे राजनीतिक है, चाहे वो शैक्षिक है, चाहे वो न्यायिक है, कोई भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में सफल तभी होंगे जब हम इकट्ठा होंगे। ये भी हमने जाना समर संघ में। अब बात आती है कि यदि हम इस बात को जान जाते हैं और समझ भी गए कि इकट्ठा होने से ही सब कुछ बचेगा, सब कुछ बचाया जा सकता है, महापुरुष भी तभी बचेंगे, महापुरुषों का ज्ञान विज्ञान जो हमें दिया है उन्होंने, वो भी तभी बचेगा। न ज्ञान रहेगा न विज्ञान रहेगा, बिखरे को तो कुछ भी नहीं होता। पराधीनता पाप है, पराधीन बेदीन, रविदास पराधीन को समझे सभी हीन, वो तो बात वैसी ही रह जाएगी। इस तरह से हम यदि इस बात को जान गए, पर जरूरत पड़ती है कि हम इकट्ठा होकर के क्या करें, कैसे करें, कैसे इकट्ठा हो जाएं। इकट्ठा होने के लिए समर संघ
से बड़ा कंसेप्ट नहीं, पुराना कंसेप्ट है, आदिकाल का कंसेप्ट है हमारा, क्योंकि हम तो संघ में बाय बर्थ ही रहने लगे, हो रहते आए, हमारे पुरखे ही संघ में थे, ये भी हमने जान लिया। अब बात आती है कि आज के समय में संघ कैसे बने। हमारे 10 गोल्डन नियम आ गए, 10 गोल्डन नियम बुद्धिजीवियों ने बड़े सोच समझ के यहाँ संघ में बांधने को, संघ को बनाने के लिए, संघ में बने रहने के लिए, और संघ को किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो जाए, हानि ना हो जाए, ना को कर सके, ये 10 गोल्डन नियम हमारे पास प्राप्त हो गए। हमारे पास इतना ज्यादा साहित्य हो गया और इतना ज्यादा हमारे पास ज्ञान हो गया कि अब हमें आसानी से, बहुत आसानी से हम संघ के मार्ग पर चल पड़े। समणों का ही मार्ग, समण ही, सिर्फ समण ही काम करेंगे, समण ही सेवाएं देंगे, तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा। और धन इकट्ठा होने की बात भी नहीं है, बात तो सिर्फ सहयोग की है। सहयोग, यदि यहाँ पर तो ऐसा ही सीधी सी बात आ गई कि भाई यदि हम धन की बात करते हैं, तन मन धन की, धन भी संग नहीं लेता, परंतु तो संग बोलता है कि आप किसी भी रोग को यदि कोई भी सेवा देते हो तो वो संग में चली जाएगी। संग उसका हिसाब खुद लेता है, रखता है, और संग जो उसको उचित जो है किसी भी तरह से उसको खर्च करता है, लेकिन उचित, और संग हित के लिए ही करेगा। तो इस तरह से हमारी सारी सेवाएं, किसी भी प्रकार की सेवाएं जो संघ में जाने लगी, संघ में देने लगे, उससे संघ जो है अपने आप ही बढ़ने शुरू हो गया। और आज जो है संघ हमारा, जो कि एक छोटे से बूंद की तरह था, फिर तालाब की तरह बन गया, और अब समंदर का रूप लेने लगा। और हमारा वैसे ही ये समंदर है। समंदर कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमारा हर तरह का हर चीज, जैसे कि किसी समंदर में होती है, समाती है, उसी तरह से यहाँ संघ में भी समाई हुई है। और यहाँ तक कि जो कि किसी तरह का कूड़ा कबाड़ होता है, समंदर उसको बाहर फेंक देता है और अपने अंदर बहुमूल्य चीजें ही रखता है। और जो बहुमूल्य संघ को विशालता भी देता है, ताकत भी देता है। यहाँ संघ, मुझे 10 मिनट मिले हैं, इसलिए मैं 10 मिनट ही बात रखूंगा, मेरे पास 1 मिनट और है। संघ हमारा विशालता को लेकर के है, संघ हमारा विशाल है, और 120 करोड़ लोगों का संघ है। जन्मजात हम समसंगी हैं। हम अपने कार्य यदि संघ में करेंगे, सेवाएं देंगे, तो संघ हमेशा से ही हमारा जुड़ने जोड़ने का कार्य पर चलते रहेंगे, तो हम जो है हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। और नहीं जुड़ेंगे तो ना जुड़ने वाले लोग हमेशा ही शिकार होते हैं, शोषित होते हैं, जलील होते हैं, बेबस होते हैं, कुछ भी नहीं बचा पाते, न उनकी इज्जत होती है, न इज्जत पाते हैं। क्योंकि जो बिखरा हुआ समाज होता है, जो बिखरे हुए लोग होते हैं, या टुकड़े टुकड़े लोग होते हैं, उनका आसानी से उनके संसाधन छीन लिए जाते हैं। सारी लड़ाई संसाधनों की है। संसाधन, जो भी ग्रुप होता है, यदि वो संसाधनों को इकट्ठा कर ले अपने पास जो है, और आसानी से छीन ले, अपने पक्ष में कर ले, अपने इस्तेमाल में ले आए, तो सुखी है, उन्नत होंगे, विकसित होंगे। संसाधनों की लड़ाई, इसलिए हमें यदि संसाधनों को अपने पक्ष में करना है, साधन लाने हैं, जुटाने हैं, तो हमें इकट्ठा ही होना होगा। और यदि हम बिखरे हुए रहेंगे, हम उसी तरह से हो जाएंगे जैसे हम संविधान से पहले थे। हम 0% संसाधन पे थे, जीरो संसाधन हमारे पास होता था, किसी भी प्रकार का नहीं, कोई भी कुछ जो है हमारे लिए नहीं। हमने यदि पाना है, बचाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इकट्ठा होना है, संघ को बनाना है, संघ में सेवा देनी है। इसी के साथ जो मेरा समय पूरा होता है, मैं समण हेमराज सिंह बिलास में से विशेष के लिए कोई बात करी हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ